Assalamualaikum, my name is Kana Talat and today I will discuss on the topic reactions of alkyl halides. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए अल्काइल हेलाइड्स क्या है। अल्केन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है। लाइक सपोज हमारे पास मीथेन है तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन है उससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इथाइल बन जाएगा। लाइक ये हमारे पास मीथेन का फार्मूला है, इससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं CH3, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी ना, यहाँ पे तो कंप्लीट है। यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास मीथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये मिथाइल बन गया यानी अल्काइल। इसी तरीके से इथेन से रिमूव करेंगे इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल एक्सेट्रा, इसी तरह चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेलाइड्स। हेलाइड्स होते हैं हेलोजेंस, अगर हम साथ अटैच करते हैं हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से कोई भी हेलोजन अल्काइल के साथ अटैच कर दें। लाइक हमारे पास ये है मिथाइल, यहाँ पे कोई भी हेलोजन X डिनोट करता है किसी भी हेलोजन को, जब हम उसे मिथाइल यानी अल्काइल के साथ अटैच कर देंगे तो वो अब हेलोजन नहीं हेलाइड कहलाएगा, हेलाइड कहलाएगा। तो अब इसका नाम हो गया, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हेलाइड, इसे हम कहेंगे अल्काइल हेलाइड। और यहाँ पे सपोज हम कोई भी स्पेसिफिक हेलाइड लिख देते हैं हेलोजन लाइक ब्रोमीन, तो ये हमारे पास हो गया, ये अल्काइल कौन सा है मिथाइल, हेलोजन कौन सा है ब्रोमीन, और इसका नेम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। ये है होते हैं हमारे पास अल्काइल हेलाइड। अब जो अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्शन है वो दो तरह के हैं, रिएक्शन अंडरगो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर ऐसा हो कि अल्काइल हेलाइड का हेलोजन ग्रुप लीव कर जाए और इसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाए इसकी जगह पे, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया न्यूक्लियोफाइल पे, हेलोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ हेलोजन निकल जाए उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए यानी रिप्लेसमेंट हो जाए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है, न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है और लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया है। दैट्स व्हाई इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, क्योंकि अल्काइल हेलाइड अंडरगो कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उस कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाए और सेकेंड कार्बन यानी बीटा कार्बन से, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा, उसके साथ वाली कार्बन बीटा, यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट होना है, कुछ ऐड नहीं होना। इसी वजह से इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहा गया है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन यानी कोई भी हेलोजन जो लगा हुआ ये रिमूव हो जाए और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उसमें इन दो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, बाकी दो हाइड्रोजन इसके साथ वैसे ही एक एलिमिनेट हो गया है और यहाँ से हेलोजन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन वैसे ही, तो इसके रिजल्ट में अल्कीन बनती है। चूंकि यहाँ पे किसी भी चीज की एडिशन नहीं हुई, बस एलिमिनेशन ही हुई है हाइड्रोजन और हेलोजन की, दैट्स व्हाई इनको एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। और ये दो रिएक्शंस हैं जो अल्काइल हेलाइड्स देते हैं। फर्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई डिस्कस्ड अर्लियर, बट फिर से मैं एक बार बताऊंगी। यहाँ पे न्यूक्लियो का वर्ड लिया गया है न्यूक्लियस से एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मतलब अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब ऐसी स्पीशीज होती हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हो, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके पास वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है। तो चूंकि उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जो कम यानी पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगी, तो दैट्स वाई इसको न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियस लविंग कहा जाता है, यानी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्शन शो करती हैं, दैट्स वाई इनको नेम दिया गया न्यूक्लियोफिलिक। एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज निकल जाना
उसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाना रिप्लेस होकर। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका ये ड्रॉ भी कर दूं, प्रोडक्ट, you can see here that this leaving group leave and nucleophile take its place। मतलब लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया है एंड न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक करके उसकी जगह ले ली है। ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो गई कि एक चीज निकली, उसकी जगह पे दूसरी चीज आ गई। और किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई? न्यूक्लियोफाइल की। दैट्स वाई इसको नेम दे दिया गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब ये दो तरह के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1, SN2। और इनकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम वो स्पीशीज, वो रिएजेंट्स डिस्कस करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अभी भी हमने बात की, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर्स या नेगेटिव चार्ज। ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल वही स्पीशी हो सकती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। हाँ, अलबत्ता जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। लाइक वाटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इनको यूज करके वो किसी भी दूसरी स्पीशी पे अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ने बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना होता है। ठीक आया, वो अपने नेगेटिव चार्ज यानी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यूज करके अटैक करे, या अनशेयर्ड पेयर जो उसके पास पड़ा यानी लोन पेयर्स उसको यूज करके अटैक करे। तो यहाँ पर न्यूट्रल भी स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होती है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल होती हैं। यहाँ पे वाटर न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन लोन पेयर्स हैं। इन लोन पेयर्स को यूज करके वो अटैक कर सकता है। इसी तरीके से अमोनिया के केस में देखें, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है और हाइड्रोक्साइड, इस पे वैसे ही नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर की निस्बत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और अमाइनो ग्रुप, अमाइड अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे NH3 है और यहाँ NH2 आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये सारे ही न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज बेस्ट यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती हैं, लेकिन न्यूट्रल वाली भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो अटैक करती हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और यहाँ पर ये चीज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड स्पीशी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मीन हमने पढ़ लिया, फाइल मीन लविंग, फाइल मीन लविंग, जैसे हमने यहाँ पे देखा फिलिक मीन लविंग। एंड इलेक्ट्रो आपको नेम से ही शो हो रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब वो वाली स्पीशीज जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो करें, उनको लव करें, यू कैन से दैट। तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स है। और जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन वही शो कर सकता है जिसके ऊपर पहले डेफिशिएंसी हो, यानी पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वही स्पीशी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगी, क्योंकि उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब यूं कह लें कि यू कैन से दो स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ पर आपको बताती हूँ क्या है, यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस एल की जगह हमने कोई भी हेलाइड लिया है, क्योंकि ये किसके रिएक्शन है, अल्काइल हेलाइड के। ये C और 3 कार्बन, एक कार्बन वाला मीथेन होता है, इसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन रिमूव की है, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया हेलाइड, मिथाइल हेलाइड यानी अल्काइल हेलाइड हमने यहाँ पे लिया है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कैसे? अगर हम कार्बन और हेलोजेंस में से पूरे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप यहाँ पे ले लो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड बनाए 2 इलेक्ट्रॉन से, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये मतलब शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हिस्सा डाला, यू कैन से एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने,
दोनों ने कंट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाया। अब ये जो कंट्रीब्यूट करके बॉन्ड बना लिया है, इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी, जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों में से जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी कम होगी वो कम है। और यहाँ पे हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज्यादा है। इसका मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ज्यादा है, ये बॉन्ड में से डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है स्पीशी, उन पे कौन सा चार्ज आता है, वो एनाइन कहलाती है और उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो एज अ रिजल्ट इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर इसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए, बस डेंसिटी को अपनी तरफ पुल किया है, दैट्स व्हाई इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल का मतलब होता है हाफ। और चूंकि कार्बन से इसने अपनी तरफ खींचा है, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और चूंकि पूरा नहीं दिया तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हो गई ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। दैट्स व्हाई इसको यहाँ पर कहा गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया यहाँ पे डेफिशिएंट स्पीशी जो भी है कार्बन है यहाँ पे, उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसको एक सेंटर मिल गया। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। एंड यू कैन से दैट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी आप इसे कह सकते हो और इलेक्ट्रोफाइल भी। मीन्स अब इलेक्ट्रोफाइल आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इस ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए चांस भी देगा, अटैक करने के लिए चांस भी देगा कि मेरे ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि उसे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप हमारे पास थर्ड जो है स्पीशी है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। लीविंग ग्रुप है ये। लीविंग है छोड़ना, छोड़ के चले जाना, लीव कर जाना। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल था यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ये इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। जैसे ही अटैक किया, अब कार्बन के एट अ टाइम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 बॉन्ड इसने बनाए हैं। चूंकि इसने पर अटैक किया, अब इन तीनों में से एक बॉन्ड टूटना है। तीनों में से कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इसने डेंसिटी को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच के भी रखा है, तो ये पूरे का पूरा जो पेयर है, पूरे का पूरा पेयर ये लेके निकल जाएगा। ओके, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये साथ अटैच हो गया, अब ये पूरे का पूरा ये पेयर लेके निकला है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो जो पेयर एक्स्ट्रा है वो इसके ऊपर एज सच प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये वाली चीज लीव कर गई, इसको हमने कहा लीविंग ग्रुप। अब जो लीविंग ग्रुप है, आप देखें कि इसके ऊपर भी तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। लीविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का कंपैरिजन। न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट कर दें, समझाने के लिए आपको कि कार्बन है, साथ उसके हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटना है जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, और ये बॉन्ड बनना है जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। मतलब ये एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट कर दी। नाउ मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करना है तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जानी है, तो इन तीनों में से एक बॉन्ड टूटना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का भी बॉन्ड जो है वो हमें डॉटेड लाइन में शो किया है मैंने, क्योंकि ये अभी बन रहा है और ये टूट रहा है। अब अगर ऐसा हो कि ये जो लिविंग ग्रुप है जिसने लीव करना है वो न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग हो, न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग हो, तो वो कभी भी अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। उसने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके बॉन्ड बनाया है, उसने बहुत टाइटली शेयर किए हुए हैं, क्योंकि वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा वो ये बहुत टाइटली शेयर कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन और इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये बॉन्ड्स तोड़ने की पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाना है, अभी ट्रांजिशन स्टेट है, वो ही दोबारा से लीव कर जाएगा, वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही वापस आ जाएगी।
ये वाली, कि न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पूरे का पूरा पेयर एज सच वैसे ही लीव कर जाएगा, और जो लीविंग ग्रुप जिसको लीव करना चाहिए था, जिस हमने प्रोडक्ट बनानी थी, वो स्टार्टिंग में वो लीव नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। रीजन क्या थी कि इस ये स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर चूंकि लीविंग ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाए, बैकवर्ड आके स्टार्टिंग मटेरियल वापस से ना फॉर्मेशन हो जाए स्टार्टिंग मटेरियल की, तो हमें जो न्यूक्लियोफाइल यूज करना है वो एहतियात के साथ, कि जो ऑलरेडी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल उससे स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसने जो भी आपने शेयर किए हुए पेयर वो स्ट्रॉन्गली शेयर किए होंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, एज अ रिजल्ट फिर यही बॉन्ड टूटेगा और हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगी, ना कि स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये बात नेक्स्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ आपकी बुक में लिविंग ग्रुप्स दिए हैं, टेबल भी दिया है, वो भी आपने देख लेना है और याद कर लेना है। कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, कुछ लिविंग ग्रुप जो होता है ना, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना पुअर लिविंग ग्रुप होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। लाइक अगर मैं कहूँ हाइड्रोक्साइड और वाटर में से मैंने कंपैरिजन किया था कि हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वाटर की निस्बत वाटर पुअर है। तो अगर लिविंग ग्रुप में अगर हम देखें तो जो हाइड्रोक्साइड है वो पुअर लिविंग ग्रुप है और वाटर स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप है। मतलब लिविंग ग्रुप का और न्यूक्लियोफाइल का इनवर्स रिलेशन है। ओके, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन आपके बुक में एक लाइन है कि आयोडाइड जो है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से जो आयोडीन है वो एक गुड लिविंग ग्रुप भी है और एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। व्हाई? मैं ये चाहूंगी कि आप खुद से इसका आंसर करें, कोशिश करें अपना लेने की, इसका आंसर कहीं से भी अगर आपको समझ आए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा रह गया है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये पूरा है जिसपे अल्काइल हैलाइड, जिसपे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिएजेंट्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यूज होने हैं। नाउ अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स यानी SN1 SN2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाई आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, आप इसको जरूर देखिएगा, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट